नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपल गुप्ता और आज है हमारे साथ चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट नीरज आनंद जी। नीरज जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि आप दूसरी बार कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के कैट का जो है उसके द्वारा वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। इसके लिए आपकी बहुत बहुत आपको बधाई। नीरज जी, इस वक्त देश के अंदर जो चल रहा है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि हमें भी ट्रेडर्स को भी आगे आना पड़ेगा, कुछ स्टेप उठाने पड़ेंगे। चाइना ने पहले तो अघोषित एक युद्ध छेड़ा हुआ है जिसमें उसने कोरोना वायरस को लेकर जैसे विवाद उठा हुआ है कि सारे विश्व के साथ उसने एक युद्ध छेड़ दिया है। अब कल हमारी सीमाओं पर भी उसने अटैक किया, आक्रमण किया, हमारे कुछ सैनिक शहीद हुए हैं। हालांकि चाइना का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। अब समय आ गया है चाइना को सबक सिखाने का, क्योंकि जब युद्ध होता है वो सिर्फ सेनाओं के बीच में नहीं होता। युद्ध जो है अब पूरा देश लड़ता है, उसमें सबसे बड़ा रोल होता है ट्रेडर्स का, क्योंकि चाइना की जो दुखती रग है वह है उसकी अर्थव्यवस्था। अगर उसकी अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाए तो चाइना बहुत कमजोर पड़ जाता है और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बहिष्कार करना। आप इसके बारे में क्या कह रहे हैं? पहले तो मैं गुप्ता जी आपका धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और जो अभी हमारी रिसेंट इलेक्शन हुई उसके लिए आपकी जो मुबारकबाद है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और ये कहना चाहता हूं, आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं ये एक बहुत सीरियस मरला है हमारी पूरे देश के लिए। और जैसा आपने कहा, मैं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का अभी दोबारा से उपाध्यक्ष चुना गया हूं, तो उसमें एक बात मैं आपके ज़ेरे गौर लाना चाहूँगा कि पहले ही इस जो अभी ताज़ा घटनाक्रम हुआ है गलवान घाटी में जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, उससे पहले ही कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने इस चीज़ को भांपते हुए कि आज पूरे विश्व भर में दो तरह का युद्ध लड़ा जा रहा है। एक तो जो सैन्य ताकतें लड़ रही हैं और जैसा आपने कहा आज जो बाजार के ऊपर कब्जा करने की बात है, अर्थव्यवस्था को किस तरह से उस पर्टिकुलर देश की कंट्रोल किया जाए, तो हमारी जो नेशनल बॉडी थी वो इसके ऊपर पहले ही चर्चा कर रही थी कि कैसे हमारे बाजारों के ऊपर चाइना का जो कंट्रोल है ओवरटली और कवर्टली दोनों तरफ से हो रहा है। तो हमारी देश की कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, वर्ल्ड ट्रीटीज होती हैं जिसके तहत हमारी जो केंद्र की सरकार है वो उस तरह से एक्शन तो नहीं ले सकती। तो एक आह्वान किया गया कि हम अपने लोगों को एजुकेट करें कि हम देश में बने हुए सामान को ही यूज करें। जैसे कि आपने देखा उस चीज को हमारे जितनी भी वो प्रयास थे उनको और बल मिला जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने संबोधन में कहा कि अब हमें वोकल फॉर लोकल होना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, तो उससे क्या हुआ, इस तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे थे कि कैसे हमारी जो यहाँ की खुद की इंडस्ट्री है, जिन जिन चीजों का शॉर्टफॉल है उस तरफ हम काम करें। लेकिन ऐसे वक्तों में अब जब ये चाइना की तरफ से अग्रेशन दिखाया गया है तो मैं समझता हूं पूरे देश भर में इसका बहुत बड़ा रोष है। और आप एक चीज गुप्ता जी समझते हैं कि उपभोक्ता जो होता है ना उसके हाथ में बहुत बड़ी कमांड होती है। जैसे आपने कहा जब युद्ध होता है तो एक किस्म का आज हम युद्ध ही लड़ रहे हैं, क्योंकि जैसे पूरा विश्व आज इस बात से कन्विंस होता नजर आ रहा है कि ये जो कोरोना वायरस है इसकी उपज कहां से हुई। तो कहीं ना कहीं वो जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है वो तो आगे ही एक अघोषित युद्ध तो चल ही रहा है। तो आज चाइना ने ये प्रूव करने की कोशिश की है कि वो एंगेज कर रहा है हमारे देश को उसमें। अब हमने ये सोचना है कि एज ए नागरिक और एज ए बिजनेसमैन हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो मैं आपके जितने भी दर्शक हैं, जितने भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगा, क्योंकि ट्रेड में दुकानदार हमेशा अपनी दुकान पे वो चीज रखता है जिसकी कंज्यूमर मांग करता है। तो जब कंज्यूमर ये कहना शुरू कर देगा कि मैंने चाइनीज प्रोडक्ट तो लेना ही, वो दुकानदार से ये कहेगा कि मैंने भाई अगर आपने मुझे गलती से दे दिया, अगर मेरे बच्चे ने बताया ये चाइनीज है तो मैं आपको वापस करूंगा। तो आप देखेंगे गुप्ता जी इसका इतना दूरगामी प्रभाव होगा। हमारे बाजारों में
चाइनीज प्रोडक्ट आना ही बंद हो जाएगा। आगे ही हमारी जो नेशनल बॉडी है उसने 3000 आइटम्स आइडेंटिफाई किए हैं जो चाइना से इंपोर्ट हो रहे हैं, और लेकिन वो हमारे देश में सिर्फ इसलिए कम बन रहे हैं कि उनका कॉम्पिटिटिव रेट नहीं बन पा रहा था। तो उसके ऊपर काम किया जा रहा है, इंडस्ट्रियल बॉडी से बात की जा रही है कि हम कैसे उसका उत्पादन यहां बढ़ाएं। हमने पहले ही एक टारगेट फिक्स किया था हमारी नेशनल बॉडी ने कि 1 लाख करोड़ रुपए का आयात चाइना से 2021 तक कम करना है। तो कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है इस बात को बहुत बल मिलेगा कि जो चाइना की इकोनॉमी है वो इन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और ये हमें भी सोचना है और चाइना को भी सोचना है कि आज विश्व आप देखें गुप्ता जी बहुत सीमित दायरे में आ चुका है। आज हम आपके स्टूडियो में बैठ के बात कर रहे हैं तो ये पूरे विश्व भर में देखी जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इसको रोक सकता है। तो ऐसे में बिजनेसमैन होने के नाते हमारे जो फराइज हैं वो तो हम अदा करेंगे ही। हम अपने जितने इंपोर्टर भाई हैं उनको कन्विंस कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा पिछले वर्ष ही दिवाली के ऊपर एक अभियान चलाया था कैट ने, जिसके तहत तब भी 5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उनको सिर्फ गिफ्ट आइटम्स और इलेक्ट्रिक आइटम्स में देखा गया था। और उनके बाजारों में जब ऑर्डर कैंसिल होना शुरू हुए, जो ये हमारे दिवाली पे आप देखते हैं जो वो छोटी छोटी लड़ियां निकलती हैं, लो साइंस बनते हैं, ये वो लोगों ने जब उसके ऑर्डर कैंसिल किए, दिल्ली मार्केट से ऑर्डर कैंसिल हुए, तो चाइनीज जो आगे जो बिजनेसमैन थे वो घबरा गए कि ऐसा क्या हो गया है हिंदुस्तान में। तो अब कहीं ना कहीं हमारे देश को भी सोचना पड़ेगा, और देश की सरकार के साथ साथ हमारा ये मानना है कि अगर लोग अपने मन में ये ठान लेंगे कि हमने चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार करना है, तो मैं नहीं समझता चाइना उस बात को बर्दाश्त कर पाएगा। बाकी हमारी फौजें जो हैं वो तो बॉर्डर के ऊपर प्रोटेक्ट कर ही रही हैं, वो तो अपनी, हमें पूरा भरोसा है अपने जवानों के ऊपर कि वो हमारी देश की अखंडता और एकता को कहीं धक्का नहीं पहुंचने देंगे, हम वहां पे सिक्योर हैं। लेकिन हमारा क्या रोल है वो हम अगर अदा कर देंगे तो चाइना, मुझे नहीं लगता कि इस धक्के को सहन कर पाएगा। और कहीं ना कहीं जिस तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इशारा किया कि हमारे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। बिल्कुल, देखिए साइमल्टेनियसली काम करना पड़ेगा, हमें भी एक नेशनलिस्ट होकर सोचना पड़ेगा, और इस वक्त हमें पूरा एकजुटता का प्रमाण देना पड़ेगा। और उसमें मैं, चूंकि हम तो व्यापारी लोग हैं, लेकिन जो अपोजिशन पार्टियां हैं हमारे देश की, मैं उनको भी आज ये कहना चाहूंगा कि इस वक्त वो भी एकजुटता का प्रमाण दें। वो इस मडस्लिंगिंग में ना आए। हम देखते हैं कि वहां क्या हो गया, कैसे हो गया, जवान कैसे मारे गए, टीवी के ऊपर आप आज डिबेटें देख रहे हो। तो एक मौका है हर एक देश के नागरिक को एक होने का। आनंद जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने बहुत से आपके पोस्ट भी देखे हैं और आपने लोगों से कहा भी है कि चाइनीज चीज़ों का बहिष्कार करने के लिए अब आपके ऊपर 2 तरह के दायित्व होते हैं। एक नेशनल लेवल पे भी आपकी ड्यूटी बनती है, दूसरा स्टेट लेवल के ऊपर, क्योंकि आप दोनों के साथ मिले हुए हैं, दोनों के साथ बातचीत आपकी होती है। हमारे पास जो लघु उद्योग है उनको कैसे बढ़ाया? हम देखो चाइना की छोटी छोटी चीजें, हर चीज मतलब छोटी से छोटी चीज जो है उस देश में आने लगी है। हमारे भगवानों की मूर्तियां भी देश में आने, जैसे आपने लड़ियों की बात की, दिवाली के ऊपर छोटी गिफ्ट आइटम की बात करें, कोई भी चीज चले, हम इवन थ्रेड तक जो है वो धागा जो इस्तेमाल करते हैं वो भी चाइनीज में, चाइना का बनेगा हुआ। क्या समय है कि इस वक्त हम अपने छोटे छोटे उद्योग जो है उनको आगे बढ़ाएं? बिल्कुल ठीक कहा आपने गुप्ता जी। हमारी सरकार आज जो केंद्र की बात कर रही है स्टार्टअप्स की, तो ये हमारे जो युवा जनरेशन है उसके लिए बहुत सुनहरा अवसर है। मैंने कहा ना कि इस बात को हम एक अवसर की तरह देखें, ना कि इससे हम स्ट्रेस में आ जाएं। देखिए जो मर्जी है, आज की जो लड़ाई है वो केवल हथियारों से नहीं लड़ी जाती। और जैसे आपने कहा हमारी जिम्मेवारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक चीज समझनी पड़ेगी कि हम जम्मू कश्मीर जो रीजन है, पर्टिकुलरली मैं इस रीजन की अगर बात करूं, तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग रीजन नहीं है। हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग उतनी नहीं है, हम एक कंज्यूमिंग रीजन है, हम एक ट्रेडिंग स्टेट है। हम अपनी यहाँ पे जरूरियात की चीजें बाहर से लाते हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली मार्केट, महाराष्ट्र की मार्केट, राजस्थान की मार्केट, हरियाणा की मार्केट, पंजाब की मार्केट, उसके ऊपर हमारा बहुत भारी डिपेंडेंस है। तो कहीं ना कहीं अगर हमने अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करना है, अपनी नए स्टार्टअप्स जितने भी आ रहे हैं, जैसे आपने कहा हम कई चीजों पे आज डिपेंडेंट हो गए थे। एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि जब आपको चीज कोई आसानी से मिल रही है
तो आप कहते हो मैं यहाँ पे बनाऊंगा, इसकी कॉस्ट ज्यादा आएगी, मेरे यहाँ पे उतनी स्किल्ड लेबर नहीं है। तो ये ऐसा नहीं है कि हम बहिष्कार कर देंगे तो आज ही हम चाइना के साथ सब कुछ मंगवाना बंद कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि अमेरिका के साथ आप देखिए कितना जबरदस्त उनका आपस में इख्तलाफात हैं। डोनाल्ड ट्रंप जी ने कितना सख्त बयान दिए, लेकिन उन्होंने व्यापार नहीं रोक पाए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को जो जरूरी अशिया देनी है वो अभी भी चाइना से मंगवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम भी आज ये सोचें कि हम चाइना से बहिष्कार करेंगे तो कल सब कुछ ही बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये चीज जरूर हो सकती है कि आज हम देखें जो हमारी लग्जरीज हैं, जैसे अगर मान लो घड़ी है, मान लो मैंने घड़ी खरीदनी है, तो क्या हमारे हिंदुस्तान में घड़ी नहीं बनती है? बिल्कुल। क्या हमारे यहाँ पे टाइटन नहीं बनती है? तो इस तरह से बड़े ब्रांड हैं। तो वही बात आ गई, वोकल फॉर लोकल। इसी तरह चाहे हम वहां से कपड़े मंगवाते हैं, हम वहां से, अगर आपने धागा कहा तो आप देखेंगे हमारे जम्मू में ही चनाब टेक्सटाइल सबसे बड़ी, जो अगर मिल कोई जम्मू कश्मीर में है तो वो चनाब टेक्सटाइल है, जो धागा ही यहां से बना के बाहर बेचती है। तो कहीं ना कहीं हमने अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना है। और हमारी जो युवा शक्ति है, मैंने जैसे कहा, आज इंफॉर्मेशन हर एक के हाथ में है। आप फोन खोलिए, आपको कौन सी चीज कहां अवेलेबल है एकदम से आपको पता चलता है। तो कहीं ना कहीं सब अगर इकट्ठे मिलकर चलेंगे, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करेंगे, मैं कहूंगा। देखिए, नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पे जैसे बॉर्डर्स के ऊपर आर्मी को क्या करना है वो तो आर्मी करेगी। हमारे सक्षम है आर्मी, मैंने जैसे पहले भी कहा, और उनको जो भी सपोर्ट चाहिए होगी पूरा देश उनके साथ है। लेकिन एज ए व्यापारी होने के नाते, एज ए कंज्यूमर होने के नाते हमारा जो धर्म बनता है, जैसे हमारे ले के वांगचुक जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि आपके वॉलेट में वो पावर है। मतलब क्या है? बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है कि जब आप बाजार में जाते हैं कुछ खरीदने, तो ये आपका मन है, आप मास्टर हैं उस वक्त अपने पैसों के। आपने 10,000 खर्चना है, 5 खर्चना है, अगर वो इंडियन चीजों के ऊपर आप खर्चेंगे तो देखिए गुप्ता जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने शर्ट वो वाली खरीदी, वो वाली खरीदी। ये हम सब जानते हैं कि चाइनीज प्रोडक्ट की क्वालिटी के मुकाबले हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत बेहतर है। ठीक है, इसीलिए कहीं ना कहीं क्या होता था, वो लोग खेलते थे प्रोडक्शन के ऊपर। तो हमारे यहाँ पे क्या था, चीजें सस्ती आना शुरू हुई, लोगों ने कहा क्यों बनानी है, वहां से सस्ती आ रही है, बड़े उद्योग बंद हो गए, जो यहाँ चलते थे कॉम्पीट नहीं कर पाए, वो बंद हो गए। लेकिन अब दोबारा समय आया है, अगर लोग अपनी चीजों को खरीदना शुरू करेंगे, एक कैंपेन के तौर पे लेना पड़ेगा हमारे लोगों को। मैं ये आपके माध्यम से पूरी सिविल सोसाइटी को आह्वान करना चाहता हूं, जितनी हमारी यहाँ पे सिविल सोसाइटी है, जितने रिटायर्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो सारे आगे बढ़े, सारे इकट्ठे हुए और इस वक्त ये प्रूव कर दें कि हम सब नेशनल हैं, हमारे अंदर नेशनलिटी कूट कूट के भरी हुई है। और चाइना को पता चल जाएगा, आप देखेंगे उसको 2 महीने के अंदर, जैसे ही हमारा इंपोर्टर उसको लगेगा भाई मेरे पास ऑर्डर ही नहीं आ रहा, वो ऑर्डर कैंसिल होने शुरू होंगे, तो उसको एकदम से पता चलेगा कि नहीं, अब भारत वो वाला भारत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जो सिर्फ इस बात से ऊपर वर्गला जाएगा कि मेरे को कोई चीज सस्ती मिल रही है और मेरा जवान अगर मरता है तो हम उसको छोड़ देंगे। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल सही कहा आनंद साहब, आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी, घड़ी की बात की, बहुत दूसरी चीजों की बात। मुझे बाहर जाने के जब भी मौका मिलता है तो हम देखते हैं, जब बेस्ट क्वालिटी का कॉटन की शर्ट, टी शर्ट, जब बस कई बार सोचते हैं किसी के लिए कोई शर्ट ले जाए, टी शर्ट ले जाए, उस पर मेड इन इंडिया लिखा होता है ना। बिल्कुल। आपकी घड़ी, HMT घड़ी वहां पे इतनी बिकती है, कोई हिसाब नहीं है। मतलब क्वालिटी जो है हमारे पास है, एक हमारे दिमाग में चीज बैठ गई है सस्ती लेने के लिए, चाहे वो चले ना चले। बिल्कुल ठीक। ये एक मनोवैज्ञानिक जो दिशा है उसको चेंज करना है कि हमें क्वालिटी आइटम जो अगर कहते हैं आप कुछ चीज की जैसी लेना चाहते हैं जो अच्छी हो, बढ़िया हो, तो भारतीय चीजों के मुकाबले में है ही नहीं। ये एक चेंज लाना बहुत जरूरी है यहाँ पे। जैसे हम ब्रांडेड चीज के नाम पे बस चीजें करते हैं, ब्रांडेड है जी, वो ब्रांडेड है, ब्रांडेड नहीं है। क्या इंडियन चीजें ब्रांडेड नहीं है? बाहर जाके ये ब्रांडेड हो जाती है, यहाँ क्यों नहीं ब्रांडेड है? देखिए गुप्ता जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपने कही कि हमें अपने आप को पहचानना है कि हमने जाना कहां तक है। देखिए, वही नेशन, वही कौम, वही बिजनेस। हमारे बिजनेस में कहते हैं ना, आप अगर आगे की नहीं सोचेंगे तो आज आप उस बात को वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। और ये हमें आज तय करना पड़ेगा कि हमने जाना कहां तक है। जैसे किसी भी लड़ाई का एक तरीका है ना कि मान लीजिए आज वहां एस्केलेशन हो रही है, तो आज यहीं पे इंट्रोस्पेक्ट हो रहा होगा कि ये लड़ाई कल को मान लो एस्केलेट करती है तो कहां तक जा सकती है, हम कहां तक लड़ सकते हैं, वो कहां तक जा सकते हैं। तो इसी तरह ये व्यापार की लड़ाई है, हमने आज ये तय करना पड़ेगा एज ए नेशन, मैं ये कहूंगा
कि आज जम्मू, मैं देखिए मैं आप आज इतने विश्वास से बात कर पा रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं देखता हूं जो हमारे नेशनल लीडर्स हैं, हमारे जो नेशनल ट्रेड लीडर्स हैं, उन्होंने उन सब चीजों का मुकाबला करते हुए, हमारे को ऐसा नहीं है कि जो इंपोर्टर्स हैं उनसे बातें नहीं सुनने पड़ रही, उनसे सुनने पड़ती है। देखिए आप कैसे बहिष्कार की बातें करते हैं कि कहीं सारा कुछ बंद हो गया तो हमारा इतना पैसा स्टेक पे है, हमारा बाजार में इतना स्टेक में है। लेकिन अगर हमने देश के हित में सोचना है, एज ए इंडियन सोचना है, एज ए इंडियन नेशनल सोचना है, आज हम ये कहते हैं कि कहा गया है, ये प्रेडिक्शन है कि भारत सुपर पावर बनेगा, तो कैसे बनेंगे जब तक हमारे अंदर वो रिजॉल्व नहीं होगा। ये हमने आज सोचना है कि हमने जाना कहां है। और जैसे शुरू में आपने कहा, मैं फिर कहूंगा, दोहराऊंगा कि हमारे बच्चों के लिए, हमारे युवा जनरेशन के लिए ये इतना सुनहरा अवसर है, वो देश के साथ खड़े हो जाएं और हम उनको पूरा गाइड करने को तैयार हैं। कौन सी चीज है वो जो बनाए वो हमारे देश में बेहतर बिक सकती है और वो ब्रांड हम बिल्ड करें। जैसे आज जम्मू का हम बात करें गुप्ता जी, आप जहां मर्जी जाएं, हॉलमार्क हमारा जम्मू का ब्रांड है, मोनालिसा जिसको हम कहते हैं, ठीक है। आप जाइए, आप दिल्ली में जाइए, आप बेंगलोर में जाइए, आप महाराष्ट्र में जाइए, आप उनके बने कोट देखेंगे, ठीक है। गुलाम रसूल जी हमारे यहाँ पे कोट बनाते हैं, उनके कोट बिकते हैं। बाहर से लोग आते हैं, हमारे पहलवान की मिठाई खरीद के जाते हैं। जल्ले फेनिया वालों की फेनिया कतल में छोटी सी चीज है, बिल्कुल लेते हैं। कलाड़ी उधमपुर की है, वो लोग शौक से खाते। तो कहीं ना कहीं कहने का भाव ये है मेरा कि जो हमारी लोकल चीजें हैं हम उनको ब्रांड की तरह बिल्ड करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये समय है और चाइना को भी क्या, पूरे विश्व को ये दिखाने का समय है कि भारतीय जब किसी चीज का रिजॉल्व कर लेता है, हमने बंटना नहीं है, हमने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं बनना है। अब देश है तो देश की बात है, तो हमने देश की बात करनी है। इसमें व्यापारी लीडर होने के नाते मैं तो पूरे तरीके से कन्विंस हूं गुप्ता जी। कल भी हमारे ऑफिस में बाजार, पुराने ओल्ड सिटी के बाजार के एसोसिएशन के काफी सारे प्रधान आए थे। मसला कुछ और था, लेकिन वहां पे भी हमारी मीटिंग हुई, सबने हमारा साथ देने की बात की है। और मुझे पूर्णतः विश्वास है इस बात का, देश में इस वक्त बहुत रोष है। जो ये हमारे जवान वहां शहीद हुए हैं, वो लोगों के मन में है कि सेना इसका और केंद्र सरकार इसका माकूल जवाब दे चाइना को। और हमारी जहां तक जो भी जिम्मेवारी है, हम अपने चैनल, आपके चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, सिविल सोसाइटी से मैं खासकर कहता हूं, अगर आप बाजार से निकल के दुकानदार को यह कहेंगे कि मैंने चाइना का सामान नहीं लेना, तो मैं कोई ताकत नहीं देखता कि चाइना अपने घुटनों के बल ना आ जाए महीने। बिल्कुल बिल्कुल आनंद साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। ये समय है, अब लोगों के अंदर जोश है और ट्रेडर्स भी यही बात कर रहे हैं, आम शहरी भी यही बात कर रहे हैं। यही एक समय है जब सेना के साथ कंधे से कंधा मिला के आप युद्ध कर सकते हैं। आनंद साहब, आप हमारे स्टूडियो में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।